नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। लगातार मैं बहन जी को लेकर के तमाम सारे बयान देता रहता हूं और लगातार मैं बहन जी को लेके आप लोगों के सामने एक के बाद एक वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी कि प्रयागराज की सीट से जयपाल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाए, क्योंकि इलाहाबाद में जिस तरह से कांड हुआ, उमेश पाल हत्याकांड, वो कहीं ना कहीं वाकई अ, बहुत बड़ा कांड हो गया। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है कि जयापाल ने तो अपनी बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल सकी। जयपाल ने बहुत अच्छी दावेदारी दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको परिणाम हासिल ना हो सके। उन्होंने तमाम प्रयास कर लिए, हर तरह के कयास कर लिए, लेकिन साथियों एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने एक बात साबित कर दी है। वो बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस बार फिर से वो दलित, शोषित शोषित, वंचित और गरीब तबके को सम्मान देना चाहती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ी राजनीति होती है वो 85% की राजनीति होती है, और यही 85% को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और भी तमाम लोगों ने किया। लेकिन आज के जो वर्तमान हालात हैं, वर्तमान जो लोकसभा 24 के चुनाव चल रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया, तो ऐसा पाया गया कि बहन जी ने ही सबसे ज्यादा दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया है। क्योंकि लंबे समय से हम भी देखते चले आ रहे हैं कि कौन सी पार्टी दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे रही है। क्योंकि जब तक ये लोग आगे निकल करके नहीं आएंगे, तब तक अपने मान सम्मान, हक हकूक की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। बहन जी ने इस बार फिर से फूलपुर की लोकसभा से जगन्नाथ पाल को टिकट देकर के ये साबित कर दिया कि बहन जी दलित, शोषित और वंचितों का वास्तव में भला चाहती है। बहन जी इन लोगों पे हो रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है। लेकिन शायद कुछ लोगों का आज ये कहना है कि आज बदतर हालात बन चुके हैं, इसीलिए बहन जी आज टिकट देने पे मजबूर हो चुकी है। आज बहन जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो सत्ता तक जाता है। जो बहन कुमारी मायावती जी चार चार बार यूपी की सत्ता की कमान संभाल चुकी, आज वही बहन कुमारी मायावती जी ये भूल चुकी हैं कि सत्ता का रास्ता कहां से होकर के जाता है। लंबा समय बीता जा रहा है, प्रदेश में एक एक सीट निकालना आज बहुजन समाज पार्टी को बहुत भारी पड़ जाती है। पूरे प्रदेश में लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में बदलने का प्रयास लगातार करते रहे। लेकिन जब से ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बहुजन समाज पार्टी का, तब से एक नई क्रांति ने जन्म ले लिया। लगातार ऐसा देखा जा रहा कि जब से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, तब से कहीं ना कहीं संघर्षवादी लोग भी आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तब से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि संघर्षों की राहें खुलती चली जा रही हैं। तमाम प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले रहे, लेकिन उनके शायद इतने नाम नहीं हो पाए, उनको शायद आज लोग जानते ही नहीं ठीक से। लेकिन जब से विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बहुजन समाज पार्टी के, तब से प्रदेश का बच्चा बच्चा यह जानता है कि आज बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो बात सच है वो सच है, कहनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय से कहीं ना कहीं दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज के भले के लिए, उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए जो कदम बढ़ाए, कदम उन्होंने इनको लोकसभा में टिकट देकर के, विधानसभा में टिकट देकर के आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, वो वाकई कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और यदि इसी प्रकार से कहीं ना कहीं बहन जी ने मोर्चा संभाला, इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने शोषित और वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बहन जी सत्ता में आ जाए। क्योंकि लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा था, जो दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज है, यानी कि ओबीसी के अंदर भी देखा जाए तो नॉन यादव के रूप में जो समाज है, आज की डेट में कुर्मी, जाट और यादव समुदाय ओबीसी का 27% कोटा लगभग लगभग पूरी तरह से ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इस बात को कहना नहीं चाहता, कोई इस बात को सुनना नहीं चाहता, कोई इस बात को उठाना नहीं चाहता। लेकिन हम लोग केवल और केवल सच की बात करते हैं।
हम लोग केवल और केवल न्याय की बात करते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? मैं तो ये कहता हूं कि जो भी ओबीसी की जातियां हैं, जो आज कहीं ना कहीं जनरल के लोगों से फाइट कर रही हैं, जनरल के समाजों से फाइट कर रही हैं, उन जातियों को कहीं ना कहीं ओबीसी से निकाल देना चाहिए, ताकि बाकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं भला हो सके। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्ता में लगातार रहता है, जब कोई सरकार सत्ता में लगातार रहती है, जब कोई समाज सत्ता में लगातार रहता है, तो उसको अहंकार आ जाता है, और यही अहंकार उन लोगों को खा जाता है। जो बहन जी कभी सत्ता की कमान चार चार बार संभाल चुके हैं, आज उनको एक एक सीट निकालना भारी पड़ जा रहा है। तब उन्होंने साल 2000 और 1900 के बीच का जो दौर चल रहा है, उस दौर की राजनीति एक बार दोबारा से पकड़ी, उसी दौर की राजनीति पर एक बार दोबारा से कदम बढ़ाए। फूलपुर की लोकसभा सीट से जिस प्रकार से जगन्नाथ पाल जी को टिकट देकर के बहन कुमारी मायावती जी ये साबित करना चाहती हैं कि हम लोग दबे कुचले शोषित और वंचितों के साथ में खड़े हैं, दबे कुचले शोषित और वंचितों की आवाज को उठाना चाहते हैं, तब कहीं ना कहीं इन समाजों को भी समझना चाहिए कि कौन आपके हक हुकूक की बात कर रहा है, कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन आपके न्याय की बात कर रहा है, कौन आपको सदन में भेजना चाहता है। क्योंकि तमाम पार्टियां प्रदेश में, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां हैं, वो पार्टियां तमाम समाजों को बड़े बड़े पद तो दे देंगी, आपको प्रदेश का अध्यक्ष बना देंगी, आपको जिले का अध्यक्ष बना देंगी, आपको मंडल का अध्यक्ष बना देंगी, लेकिन जब बारी आती है टिकट लेने की, तब कहीं ना कहीं उनके चाचा भतीजे दिखते हैं, या पारिवारिक लोग दिखते हैं, या खानदानी लोग दिखते हैं, या जातिवाद हावी हो जाता है, या धर्मवाद हावी हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है कि समाजों को, जो अति पिछड़े समाज हैं, जो दलित समाज हैं, जो पिछड़े समाज हैं, इन लोगों को सदन में नहीं भेजना चाहते। ये लोग केवल और केवल इतना ही चाहते हैं कि ये लोग तमाम छोटे पदों पे रहें, बड़े पदों पे रहें, लेकिन जब बात लोकसभा और विधानसभा की आती है, राज्यसभा की आती है, तब कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां मुंह मोड़ लेती हैं। और आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि वो कौन सी पार्टियां। आज आप लोगों को सोचना होगा, आज बौद्धिक स्तर का एक संगठन बनाना होगा, क्योंकि साथियों, जब तक पिछड़े, दलित, अति पिछड़े समाज अपने बौद्धिक स्तर को मजबूत नहीं करेंगे, अपने बौद्धिक संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समाज का नेतृत्व बदल ही नहीं सकता। साथियों, आप लोग फूलपुर से जिस हिसाब से जगन्नाथ पाल जी को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया, इस टिकट को लेकर के आप लोगों की क्या राय है? विशेषकर मैं फूलपुर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्योंकि साथियों ये मौके बार बार नहीं मिलते। आप लोगों को आज सोचना पड़ेगा, आप लोगों को ये जो गंभीर विषय है इसके बारे में विचार करना होगा। साथियों, आप लोग हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहें, और यदि वास्तव में वीडियो इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।